हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखेंगे जो हम लोग सेशन चलवा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस किस टाइप्स के, जो वो भी चैप्टर्स वाइज आ रहा है। इसके पहले आपने पोलिनोमियल से देखा था, सबसे पहले देखा था। उसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कुछ संबंधित क्वेश्चन लिए थे। और आज इंडेक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल्स फॉर्म्स है, इंडाइसेस जिसको कहते हैं। तो आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसको कैसे करेंगे आ जाएगा अगर एग्ज़ाम्स में तो। और तो ये किसी पार्टिकुलर किसी क्लास और किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो उसको कहें कि न्यूमेरिकल्स फॉर्म जो होता है, जिसको संख्यात्मक कहते हैं, तो उस फॉर्म में आपको किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैं टॉपिक वाइज चैप्टर्स वाइज आपको दिखा रहा हूँ। आपको अगर लगे कि कुछ और उस टॉपिक्स में छूटा हुआ है, किसी तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हम तक पहुँचाइए इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसका हम सॉल्यूशंस छोटे ट्रिक्स में, ट्रिक्स ना कहेंगे, हम ट्रिक्स नहीं कहते हैं, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो ट्रिक्स अपने आप बन जाएगा। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वहाँ ट्रिक्स क्या है, कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं होता है। थॉट्स अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो सारा ट्रिक्स आपके पास है, और अन्यथा कोई ट्रिक्स याद करके आप क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता कि ट्रिक्स से सारा चीज़ हो जाता, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ट्रिक ये ट्रिक वो ट्रिक ऐसा ट्रिक्स चल रहा है, सारे लोग पास हो जाते हैं। फिर तो आयोग वालों को प्रॉब्लम्स हो जाती कि सारे ये इतने नंबर्स ला रहे हैं कि किसको रखे किसको नहीं रखे, तो पता चलता कि डेट ऑफ बर्थ से लोगों को रखा जाने लगा। ऐसा नहीं होता है। और किसी भी एग्ज़ाम्स में आपको पास करने के लिए एक बात तो आपको कंठस्थ याद कर लीजिए कि एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो है न्यूमेरिकल्स आपके प्रॉब्लम्स। क्योंकि बाकी चीज़ रट्टा मार के आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, अगर ज़्यादा मेहनत करता है, रट्टा मारता है तो कर लेगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स में जो है ना, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप रुक जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, मार्क्स कम हो जाता है, और वहीं मार्क्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको बाहर कर देता है। क्योंकि वहाँ 30 मार्क और 33 मार्क्स पाकर पास नहीं होना है, या किसी परसेंटेज को लाकर पास नहीं होना है। वहाँ कंपटीशन्स है, वो 100 भी आपका कम पड़ सकता है और 50 भी आपका बहुत अधिक हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि पहले चलते हैं हम लोग, आपको याद दिला दें कि आप सब्सक्राइब पहली बार आए हैं, आप स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपने जो ग्रुप्स है उसमें शेयर कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए कुछ नहीं है, केवल टच करना है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कुछ है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और विद्यार्थी है या कॉम्पिटिटर्स है तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इस पर एक आया है, एक नहीं कहें तो बहुत सारे आया है कंप्लेंट्स, मतलब कंप्लेन कहे तो मतलब उनकी जो सोच है उसके अनुसार। एक ये आया है कि सर आप तो जो बनाते हैं ऐसा क्वेश्चंस कहाँ देता है, उसमें ऑप्शन रहता है। बात बिल्कुल सही है, हम इसको हटा दें और इतना बराबर देन विच कांट वैल्यू भी है ए, तो ये कर देगा विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे देगा, हो गया। हमारा यहाँ व्यू है कि कंसेप्ट्स आपको करवा रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, उसी में ऑप्शन कर देगा। तो जो सॉल्व करके आप ऑप्शन निकाल रहे हैं उस वहाँ ऑप्शन डाल दीजिए वो, ठीक है। दूसरा कंप्लेन रूप में आया है कि सर इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम्स होती है। बात सही है, तो चूँकि अब दोनों हम लिखेंगे ना, तो ये आधा पेज भर जाएगा, तो फिर हमें जो समझाना है वो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर ऐसी समस्या होगी तो हिंदी इंग्लिश में साथ मिलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस तरह के हमें लगेगा कि हाँ हमारे पास व्यूवर्स है इस कॉम्पिटिटिव सेक्शंस के लिए। अगर आप हिंदी में ही चाहते हैं तो हिंदी वाले अपना कमेंट्स में करें कि हिंदी वाले हैं, उनका हम व्हाट्सएप पे करें अपने नाम के साथ, उनका हम ग्रुप बना देते हैं, तो हिंदी का अलग खिला देंगे या फिर इंग्लिश का अलग। हम तो बोलते हैं हिंदी में है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स कैसे यहाँ पे, तो वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, तो हिंदी में जो लिखा रहेगा वो इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। हाँ, ये जो नहीं पढ़ना चाहता है तो जानता है तो उसमें प्रॉब्लम तो आएगी।
तो हिंदी में भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा संभव नहीं है, अगर हमें लगेगा कि हिंदी के व्यूअर्स ही ज़्यादा है तो इसी चीज़ को मैं हिंदी में लिखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन से हिंदी में बदलना है, बाकी आपको तो केवल आंसर्स पर टिक करना है। अब कैसे होगा इसकी थॉट्स को जानेंगे, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, तो जानेंगे तो बना लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27 to the power 2/3 minus 81 to the power 1/2 the whole power a is equal to 0, then which can't be the value of a। तो a का कौन सा वैल्यू है जो नहीं हो सकता है? ये देखिए, हो सकता है या नहीं पूछ रहा है, नहीं हो सकता है। और नहीं हो सकता है इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा उसके वैल्यू आ रहा है जो अनडिफाइंड हो रहा है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का वैल्यू हमें 1 या 2 मिलेगा तो ये पता चल जाएगा कि उसके अलावा तो सारे नहीं वैल्यू होने वाले हैं। यहाँ नहीं पूछ रहा है मतलब कि उसका कोई ऐसा वैल्यू है जो अनडिफाइंड है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा वैल्यू है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। और मुझे जहाँ तक ये लगता है कि अगर आप कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ों से तो आप मतलब अनभिज्ञ नहीं होंगे, इसलिए बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये 3 का पावर 3 होगा और ये जो पावर होता है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला टर्म्स हो गया। दूसरा वाला टर्म्स हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 1/2। ये 3 का पावर 4 मतलब 81, और इन सब का पावर है a इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से ये 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे मिला 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2 का पावर a डेट इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 9 0 का पावर a इक्वल टू 0। अब ये देखिए 0 का चाहे पावर कुछ भी हो वो 0 ही होगा, 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा। लेकिन 1 में ये हमें छूट है कि चाहे उसका पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा, लेकिन 0 में ये छूट नहीं है। अब a के ऑल वैल्यू ऑफ a 0 to the power a is equal to 0 एक्सेप्ट, कुछ बता सकते हैं, एक्सेप्ट a इज इक्वल टू 0, यानी कि जैसे ही आएगा 0 का पावर 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा यानी कि a का वो वैल्यू होगा 0 जो कि वैल्यू यहाँ पे इस को सब्स्टिट्यूट इस सॉल्यूशंस को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी कि वो वैल्यू लेस हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, और जो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा वहाँ वैल्यू नहीं हो सकती। तो वही एक वैल्यू है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें एक ऑप्शन 0 होगा, ऐसे उस पर टिक लगा देना। ठीक है, और जो मैं बोलता हूँ वो हिंदी में ही बोलता हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और मैं हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि मुझे भी इंग्लिश आप लोगों की तरह कम ही आती है। ठीक है, चलिए आप ऐसा ना करें कि ऐसी तरह के कमेंट्स कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। लैंग्वेज कभी भी आपको रोड़ा नहीं बनेगा, आप केवल कंसेप्ट को समझिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हिंदी में भी हो सकता है, अगर हमारे हिंदी के व्यूअर्स होंगे तो हिंदी में आने लगेगा, हमको और अच्छा लगेगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे बुक जो है अभी भी इंग्लिश में मिल रहे हैं, हिंदी में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम लोगों की मजबूरी है। और ज़्यादातर जो ये है बच्चे जो हमसे जुड़ते हैं या फिर यहाँ फिजिकल आते हैं वो CBSE बोर्ड से आते हैं, और इसलिए उन लोगों को मजबूरी पढ़ाना इंग्लिश पढ़ाना हम लोगों की मजबूरी है। तो इसलिए अगर आपके वो होते हैं तो आप हमको मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपने मीडियम्स के लिए। मैंने तो कई बार बोलता हूँ कि जब भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं क्रिएट, तो आप इस नंबर पर हमें अपना नाम और क्लास
और मीडियन, यानी कि आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कौन सी क्लास के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, या फिर कोई क्लास है, मैथ है या साइंस है, आप जो भी क्लास नाम अपना और इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम से है, आप हमको भेजिए। जैसे हम स्टोर करते जाते हैं, जैसे ही ये 40 या मोर देन 40 होगा, आपका ग्रुप बनाकर आपको मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। उसके लिए आप जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, जिस चैप्टर से है, जिस टॉपिक से है, या जिस पार्ट से भी हो, वो लाइव क्लासेस एक फ़िक्स टाइम से स्टार्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको डाउट क्लासेस मीट पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं करता है, लेकिन हम करते हैं। अगर आप बैच बनाते हैं, आपका लाइव क्लास चलेगा, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आपको डाउट्स के लिए, तो मीट पर हम आपको जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप वैसा कीजिए, हिंदी में भी हो सकता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ x टू द पावर 3 लेस देन 8 टू द पावर 4, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर ऑफ x। तो x का वो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे वही बेसिक्स जो रूल्स है उसी को हम अप्लाई करेंगे। ये x³ है और ये 8 को फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और 4 है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाइड हो गया। और दूसरा थॉट्स ये है कि अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, ये दोनों बेस सेम हो जाएगा, तो ये पावर इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा कि a टू द पावर m डेट इज इक्वल टू b टू द पावर m, अगर पावर सेम हो गया तो बेस सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर तो x है तो बेस तो सेम होगा नहीं, तो पावर को सेम करते हैं, और तो पावर को इक्वल करने के लिए इसको बाहर ले जाए, इसको अंदर ले आए, यानी कि ये हो जाएगा x³ लेस दैन 2 टू द पावर 4 पावर 3। अब ये पावर दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, इसका मतलब बेस भी इक्वल होगा, तो ये हो गया x लेस दैन 2 टू द पावर 4 डेट गिव्स x लेस दैन 16, या कि x 16 से बड़ा होगा। तो बड़ा तो होगा तो सारे 1 से लेके 16 तक 15 तक सारे नंबर्स हो गए, लेकिन वो सारे नहीं पूछ रहा है। पॉसिबल इंटीजर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर, तो 16 के नीचे तो सारे इंटीजर्स है, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो 16 से जस्ट पीछे कौन सा होता है, 15। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉसिबल x इज इक्वल टू 15। और ये जहाँ ऑप्शंस में होगा आप मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये बार बार हमको इसलिए बोलना पड़ता है कि इसी को यहाँ पे इज लगा कर नीचे 4 ऑप्शन दे देता या कर देता, देन विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ x, और 4 ऑप्शन दे देता। तो कुछ भी बदलता नहीं है, कैलकुलेट करके निकालिएगा या फिर वहीं ऑप्शन में होगा टिक करिएगा। तो कैलकुलेट करके निकालना आपको नहीं रहेगा, ऑप्शन में ही टिक करना रहेगा, लेकिन जब आप माइंड्स में पेपर पे कैलकुलेट कीजिएगा तो ऐसे ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x टू द पावर y टू द पावर z, और यहाँ पे देखिए ये द होल पावर z है, x टू द पावर y है, होल पावर z है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x y z, लेकिन इसका पावर होल पावर नहीं है, पावर का पावर है। तो यहाँ पे ये है कि डेट इज इक्वल टू x, यहाँ पे x इज इक्वल टू y टू द पावर z। तो फिर यहाँ भी क्या होगा, सारे के सारे वही रूल्स अप्लाई होगा। यहाँ पे बेस इक्वल हो गया तो ये पावर जो है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि y z इज इक्वल टू y टू द पावर z। तो z इज इक्वल टू y टू द पावर z डिवाइडेड बाई y, डेट मीन्स 1। और रूल होता है कि a टू द पावर m और a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, बेसिक रूल है।
और देखिए बेसिक रूल्स हमने नहीं बताया इसलिए कि ये 8 क्लास में, 9th में, 10th में ये बेसिक रूल बताया गया है। और जब हमने ये सेक्शंस के स्टार्ट की थी तो थ्योरीज में सारे का वो थोड़ा कुछ दिन पहले की बात है, बीच में ये स्टॉप हो गया था। सेक्शंस स्टॉप इसलिए हो गया था कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ गए थे और उसमें क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते थे तो उसका जवाब हम देने लगे थे। एग्ज़ाम्स वगैरह TRE वगैरह का आ गया था, तो इसलिए बेसिक जो जाना पड़ेगा आपको, पीछे के वीडियोज़ में जाएंगे तो बेसिक मिल जाएगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि जब अगर आप कंपटीशन में जा रहे हैं बैठने के लिए तो बेसिक थ्योरी तो ये नॉर्मल बेसिक्स, बाकी तो सारे कंसेप्ट मेरा दवा ही है कि कंसेप्ट आपके क्लियर करवाएंगे, लेकिन ये सब नॉर्मल बेसिक्स थ्योरीज है, ये आपको तो आता होगा, ये ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो ये ऐसा यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा y टू द पावर z-1। तो यहाँ हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये कहता है कि x y z तो ग्रेटर देन 1 है, इंटीजर्स भी है, तो फाइंड करना है y को किसके, z के टर्म्स में, यानी कि वैल्यू y की फाइंड करना है, z की नहीं। तो एक और टर्म्स होता है कि अगर हम लेते हैं कि a टू द पावर m इज इक्वल टू b, ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल टू b टू द पावर 1/m, यानी कि अगर ये स्क्वायर होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, √b। अंडर रूट का b का मतलब क्या है, 1/2। तो जो पावर्स होता है अगर दूसरे साइड्स में ले जाते हैं उसको तो वो 1 के ऑब्लिक में आ जाता है। तो यहाँ y टू द पावर z-1 है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू z का पावर 1/z-1, और ये z के टर्म्स में y की वैल्यू हो गई, और ये जहाँ पे होगा आप ऑप्शन पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि मेरा कहना ये होता है कि मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो मैक्सिमम टच करता है, उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें टच करता है। और बेसिक के लिए छोटे छोटे जो है ये सक्षमता TRE में जाते हैं तो इसमें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, वो आपको आता है, आप उस पर केवल एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आता है। अगर नहीं भी आता होगा तो आप हमको मैसेज करेंगे तो उस लेवल के भी क्वेश्चंस को हम आपको रिवाइज करवा देंगे। और वो जो है TRE जैसे कि 4 आने वाला है, तो TRE 4 के लिए जो क्वेश्चंस आता है या सक्षमता आने वाली है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा। वो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस आता है, जिसको वो नहीं आता है वो हमको कमेंट्स करेगा, तो आप लोगों का अगर वो बैच होगी तो मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा। वो बहुत छोटा छोटा आता है, वो डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, ये सब क्वेश्चंस आता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बड़े बड़े लेवल्स में, CGLs वगैरह, चाहे BPSC UPSC वगैरह में जो आप प्राइम देते हैं तो उसमें प्रीलिम्स देते हैं तो उसमें ये न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। उनका लेवल कुछ इस तरह का होता है, उनका लेवल जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं होता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में से लाया गया ये सारे क्वेश्चंस है जिस टाइप्स के हैं उसको लाए हम। आप उस पर रिवाइज, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप इसको हमें मैसेज कीजिए, उस पर हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप लोगों को अगर कोई पार्टिकुलर एग्ज़ाम्स के बैच में कोई कर रहा होगा तैयारी, जैसे मान लीजिए CGLs है, चाहे BPSC है, चाहे TRE है, बैच में कर रहा होगा तो वो अपना एक बैच बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर, मतलब वो कुछ भी हाय हेलो हमारे व्हाट्सएप पे करेगा तो उसका नंबर आ जाएगा, हम उसका बैच बनाएंगे और उसके लिए जो न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग टाइप्स है उसकी हम रिवाइज करवा देंगे। क्योंकि जो रट्टा मारवाने वाली चीज़ है, हम उसको क्वेश्चन दिखाएं इसका क्या होगा तो ये होगा, अरे वो रट्टा मारेंगे आपको हो जाएगा, वो बुक्स में है। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो उस टाइप्स के क्वेश्चंस भी हम आपको 200-400-500 का एक सेट बना देंगे, उससे रिवाइज करवा देंगे। लेकिन पहले आप हमें ग्रुप्स करके आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए, ग्रुप बनाएंगे और आपके लिए लाइव क्लासेस का हम व्यवस्था करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है 21,168 दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 3 इंटू z टू द पावर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z द होल पावर y प्लस z डिवाइडेड बाई x प्लस y वेयर x, y एंड z आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि अगर इस टाइप का आपको मिल जाएगा
आप बिल्कुल कुछ भी मत सोचिएगा, आप इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा, इसका 21168 का। और कौन कौन फैक्टर निकालिएगा आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो होगा, ये देखिए 4 वाला भी निकालना है, ठीक है, 4 भी, 3 भी और 2 भी चाहिए। तो ये देखिए 2 से हम करते हैं। अब मेरे ख्याल से ये 4 नहीं होगा, ये 5 होना चाहिए, हम देख लेते हैं। खैर 5 से तो ये कटेगा नहीं, 4 ही होगा ये। तो ये हो गया 2 का करेंगे तो 10584, फिर 2 से अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया और 2 हो जाएगा। फिर अभी 2 से हो जाएगा ये 2646 2 1323, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा कि 3 से कट सकता है ये, और 3 से कटेगा भी नहीं है, यहाँ से गलत नहीं ना हो गया। 2 1 जा, ये 0 और 5, एक बचा 8 और 4, ठीक है। 2 5 2 9 2, ठीक है। 2 से 2 6 4 6, ये भी सही है। 2 से 1 3 और 2 3। अब ये कटेगा किससे? 3 तो 3 का 9, 3 से कट जाएगा, तो ये हो गया 4 4 1। अब 3 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 4 7। 3 से कट जाएगा, 7 4 11 12, तो ये हो जाएगा 4 9, और 7 से कट जाएगा 7। तो ये देखो ये 4 नहीं है, गलती से हो गया है, यहाँ पे है 7, ठीक है। तो आप देख लो 2 वाले कितने हो गए, 2 टू द पावर 4। अच्छा नहीं, वो ठीक है, 4 ही होगा, उसका 4 ही होगा, 4 ही है वो। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 21168 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2। जितनी बार ये आया है इधर फैक्टर्स में, वो उसका पावर हो जाएगा। अब ये देखिए 4 किसका है? x का है। 3 किसका है? y का है। 2 किसका है? z का है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसे कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कंपेयर, पहले इसको लिख देंगे, और जब कंपटीशन में होंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसा निकालेंगे। लेकिन यहाँ हम बना रहे हैं इसलिए कह देते हैं कंपेयर 1 एंड 2। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब कह रहा है कि z प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इनको सम करेंगे तो कितना हो गया? 12 हो गया, 12। और y और z 10, और x और y 5, ये कट गया, 2 टाइम्स हो गया, तो 12 का पावर 2 144 जहाँ है वहाँ उस ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का जैसे भी हो, पहले सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद कंपेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, और वो क्वेश्चंस है कि 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 45 टू द पावर z, तो ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे मैं समझा दूँ कि जैसे कमेंट्स आया था उसके अनुसार कि यहाँ प्रूफ करना तो आता नहीं है, वहाँ प्रूफ करना होता है, नहीं, तो वो क्या करता है, यहाँ प्रूफ नहीं लिखता, वो क्या कर देता है, वो कहता है कि 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इज इक्वल टू वाट, विच ऑफ द फॉलोइंग है, 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है। आपको ढूंढना होता है उसमें कौन सा होता है। तो क्वेश्चंस अलग अलग नहीं होते हैं कि ऑप्शन उसका जो होता है वो क्वेश्चंस अलग होता है, प्रूफ करने वाला अलग होता है। क्वेश्चंस में किस में ऑप्शन किया जा सकता है, वो प्रूफ वाला भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकता है। तो चलिए इसको जब हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ये
जो छोटा वाला दिया रहेगा उसको कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे है 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टू द पावर y बाई एक्स। अभी बताया ना कि इधर से जो पावर ले जाएंगे उधर बटे में हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे ना, वो बड़ा वाला को लेंगे, तो ये है 45 द पावर z, डैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 टू द पावर 2 का पावर z, और ये कितना हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू 5 का पावर z इंटू 3 का पावर 2z, क्योंकि ये 2 पहले से है। अब 5 की वैल्यू रख दे 1 से, तो ये हो जाएगा 3y पावर x का पावर z इंटू 3 2z। ये क्या हो जाएगा 3 का पावर, ये प्रोडक्ट है तो ये दोनों पावर जुड़ जाएंगे, तो y z बाई एक्स प्लस 2z। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y z प्लस 2z x डिवाइडेड बाई x। अब पहले वाले इन दोनों को कंपेयर किया था, उसमें से इसको निकाला, अब इन दोनों को ले, क्योंकि 3 के टाइम्स में आया है, जिसके फॉर्म में करेंगे उससे अब बड़े वाले को कंपेयर कर देंगे। अब बड़े वाले को कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ कि 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 45 टू द पावर z गिवन है, ठीक है। और 45 का देखो, 45 टू द पावर z को निकाला हमने 3 के टर्म्स में कैसा, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3 का पावर yz प्लस 2zx डिवाइडेड बाई x। अब ये बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू yz प्लस 2zx डिवाइडेड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू yz प्लस 2zx। और इन तीनों में क्या करेंगे x y z से डिवाइड कर देंगे, x y z, ठीक है। और यहाँ देखिए कि x y कट गया, यहाँ y z कट गया, यहाँ z x कट गया, बचा क्या, तो 1 बाई एक्स y x कट गया, z बचेगा यहाँ पे। वन बाई जेड डेट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई। और ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। आपको मिलता तो ये दिया रहता, क्योंकि 2 ऑप्शंस नहीं देता है, ये दिया रहता और आपको इतना ऑप्शंस में होता, वहाँ पे मार्क कर देते। और यहाँ पे प्रूफ करना था, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट्स आपको करना है और अपना ग्रुप बनाना है। आप इससे बेफिक्र हो जाए, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उसमें जो न्यूमेरिकल्स है, यानी कि जो भी उसमें हिंदी में कहे तो संख्यात्मक सेक्शन कहा जाता है उसको, उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, कमेंट्स कीजिए और चाहे मैसेज कीजिए, हम उससे रिलेटेड आपको आपकी हर समस्याओं को दूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कोई क्वेश्चंस। हाँ, एक क्वेश्चंस है तो इसको करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको इतना देकर और पूछेगा, ऑप्शन देके 1 2 4 ऐसा ऑप्शन देके पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस टर्म्स को लेना है। अब यहाँ पर है PQR इज इक्वल टू 1, यहाँ से क्या क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है 1 बाई P इज इक्वल टू QR, या QR इज इक्वल टू 1 बाई P। दूसरा बन सकता है 1 बाई Q इज इक्वल टू PR, और तीसरा बन सकता है 1 बाई R इज इक्वल टू PQ। ये हम यहाँ पे ऑप्शंस को यूज करेंगे, लेकिन किसको कहाँ यूज करेंगे ये देखना है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने यूज किया
और एक और चीज़ हो जाएगा कि अगर हमें इसका उल्टा लेना हो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/QR, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1/PR, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1/PQ। क्योंकि यहाँ आपको दिखेगा कि उसको हमें यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, अब LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 1/1 प्लस P प्लस 1/Q, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है 1/1 प्लस Q प्लस 1/R, और तीसरा दिया हुआ है 1/1 प्लस R प्लस 1/P। अब देखिए इसको हम बना देंगे तो हमने बनाया है, चाहे प्रैक्टिस किया है, चाहे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा कमेंट्स करते हैं जिसको मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी टीचर्स को आप कुछ भी बोल दे तो वो उससे कुछ नहीं होता, वो टीचर का कुछ नहीं होगा, आपके जो अंदर की प्रवृत्ति है उसकी पता चलता है। कोई ये कमेंट्स कर रहा है कि इसमें क्या है, आप ठीक जिसको कह रहे हैं रट्टा मार के कई दिन से रखा है, चाहे टेलीप्रॉम्प्ट चल रहा है, आपने वहाँ देखा और बोल दिया और वहाँ लिखते चले जा रहे हैं, आपको कैसे पता है। होता क्या है कि बड़ा कोई कैलकुलेशन होता है ना, तो कोई टीचर्स उसको शॉर्ट में करके रख देता है। यहाँ कैलकुलेशन में टाइम होता है, जैसे हमने अभी वहाँ पे फैक्टराइजेशन किया, अगर पहले से किए रहते तो आप वहाँ हम डायरेक्ट लिख देते, तो इसको लोग बोलते हैं कि रट्टा मार के रखा हुआ। अरे आपका टाइम बचाता है वो टीचर। वैसे हम बहुत कम ही ऐसा यूज़ करते हैं, लेकिन हम भी अगर करते हैं तो टाइम बचाते हैं आपका, कि ऐसा आएगा। आप उसको प्रैक्टिस करके देख लो, ये कमेंट्स मत कर दो कि रट्टा मार के। वही चीज़ यहाँ पे अब मैं कैलकुलेट तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेट किया हुआ, तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप इसको कैसे कैलकुलेट करें, कोई ज़रूरी नहीं कि यही दिया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए हमको समझाना है, और वहीं थॉट्स आपको देना है। शॉर्ट में जो था, जो लिखते से ही आपको समझ में आ जाएगा, उसको हमने किया, लेकिन यहाँ आप समझाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप पहले किसी एक को लेकर बाहरी पेज पर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 1/Q प्लस PQ प्लस 1 डिवाइडेड बाई Q, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा Q बाई, यहाँ पे Q प्लस PQ प्लस 1, यानी कि 1 प्लस Q प्लस PQ। अब ये हम सब में आना चाहिए, तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो अलग अलग आएगा तो LCM ले ही नहीं पाएंगे। ये सब में आना चाहिए, यहीं तो यहीं पे ध्यान लगाना है। तो ये इसको डायरेक्ट हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, क्या आया। और उस बाकी वाले में हमें क्या करना है, रखना है इसकी वैल्यू। अब ये चीज़ें आए 1 प्लस Q प्लस Q, तो 1 प्लस Q तो यहाँ है ना, तो क्या हमें चाहिए PQ, तो 1/R, देखिए 1/ कहाँ है 1/R इज इक्वल टू PQ, तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये हो गया Q/1 प्लस Q प्लस PQ। इधर उधर लिख सकते हैं, ये प्लस में है तो प्लस, यहाँ डायरेक्ट हमने रख दिया 1/1 प्लस Q प्लस PQ। अब यहाँ देखो 1/P है, तो P और Q आ रहा है, तीसरे में आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, P और Q ही चाहिए अब हमको नीचे, तो यहाँ P है, P आ सकता है, ठीक है, लेकिन R इसमें कहीं नहीं है, तो R को ही हमको हटाना है, तीसरा में आपको ये मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करने का, ठीक है, वो रट्टा मारने से नहीं होगा। यहाँ से आपको हमको R ही हटाना है, तो R इज इक्वल टू क्या है 1/P, तो उसको रख देते हैं, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/PQ प्लस 1/P। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अलग सॉल्व करके दिखा देते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट लिख कर आपको बता देते हैं। PQ इसका हो जाएगा LCM, तो यहाँ पे LCM हो गया, इसका कलर बदल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा PQ, इसका हो जाएगा PQ हो जाएगा LCM, तो यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा PQ, और यहाँ PQ ही है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ P है तो P कट जाएगा, बच जाएगा Q, तो ये ऊपर चला जाएगा
और ये नीचे देखो सेम टू सेम आ गया, मतलब यहाँ पे भी आ गया। ये जब इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में पी क्यू, और नीचे बच गया, यहाँ पूरा लिख देते हैं 1 + Q + PQ। अब सब में यही हो गया 1 + Q + PQ, तो एलसीएम हो जाएगा 1 + Q + PQ। और सब में नीचे है तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला लिखा जाएगा। यहाँ Q है, Q प्लस यहाँ 1 है और यहाँ PQ है, दोनों बराबर आ गया, कैंसिल हो गया 1। RHS में दिया हुआ है 1। आज आपसे वो ऑप्शन में पूछा गया कि ऑप्शन में होगा जहाँ 1 वहाँ पे आप टिक लगा देंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट्स का मतलब यही होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी, कंसेप्ट आपके पास है तो चलने लगता है। हमें कंसेप्ट मिला कि अगर 1 + Q + PQ के अलावा इन दोनों में दूसरा मिला तो फिर इनके एलसीएम्स हम निकाल नहीं पाएंगे और कैलकुलेट करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब यहीं हमें लाना है, तो ये 6 जो ऑप्शन था इसी में से आपको रखना था। तो ये देख लेंगे कि कहाँ कौन सा अब हमें रखना है। एक में ही ढूंढना पड़ेगा, एक को कैलकुलेट कर देंगे, दूसरा में ढूंढना पड़ेगा, तीसरा अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में जो 2 आएंगे तीसरा उसमें पड़ा रहेगा, उसको ही हटा देंगे। तो गैस इस तरह के कंसेप्ट्स आपके क्लियर हों, और जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर भी कहा कि यदि आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और फोकस एक ही एग्ज़ाम पर बनाया हुआ है, तो आपका बैच होगा ना, आपका ग्रुप होगा, उन ग्रुप के बच्चों से आप सब्सक्राइब करवाइए, खुद सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हाय हेलो कुछ भी, हम आपका ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप बनाने के बाद हमें सफिशिएंट बैच जैसा लगेगा, उसी की मतलब पार्टिकुलर उसी एग्ज़ाम्स की जितने टाइप्स न्यूमेरिकल्स है वो सारा टाइप्स हम निकालेंगे और वो आपका जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर देंगे। और ऐसी थॉट्स आपके कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे कि ट्रिक्स तो अपने आप निकाल लेंगे। रही बात कि उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी जीके वगैरह से भी, तो उसके प्रीलिम्स के ही ज़्यादा मैं करूँगा, क्योंकि उसके बाद तो सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में जाएंगे जब तो। लेकिन प्रीलिम्स में सभी में लगभग एक ही तरह के होते हैं, बस उनका ऑर्डर्स अलग अलग होता है। तो उसकी हम सेट बनाकर भी आपसे रिवाइज करवा सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग के अलावा हर जो भी एग्ज़ाम्स हो उसमें रट्टा मारना पड़ता है। बाकी सेक्शंस के लिए केवल इन्हीं 2 सेक्शंस में आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। एग्ज़ाम्स के पहले उसके पूरे पैटर्न जो है, उस पैटर्न्स को हम सेट 200-500 क्वेश्चंस का बनाकर आपका कंप्लीट करवा लेंगे। जैसे कि अभी सक्षमता वाले आ रही है परीक्षा, सक्षमता 2 की 2 तारीख को है। उसके बाद TRE 4 होने वाला है, जब भी होगा। ऐसे तो अगस्त में ही होने वाला था, लेकिन अगस्त में शायद अब नहीं हो रहा है, उसके कैलेंडर में नहीं है। तो ये 2 है, इन पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उस टाइप्स के भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि प्रॉफिट लॉस से या वर्क एंड टाइम से या फिर अलजेब्रा से या सिंप्लीफिकेशन से आते हैं क्वेश्चन। तो अगर सक्षमता में भी आप बैठने, सक्षमता 2 में बैठने जा रहे हैं, तो भी अपने ग्रुप बनाइए, हमें शेयर कीजिए, आपके लिए क्लास हम कंप्लीट करवा देंगे। भले वो 23 तारीख को है, लेकिन ये 20 दिन ही काफ़ी है। और उसके बाद TRE 4 वाले जो है वो हमें कमेंट्स करें, उनका भी उस लेवल से हम कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन ये जो है ना, ये हाई लेवल्स की है, यानी कि ऐसा आपको सक्षमता में तो नहीं आएगा। सक्षमता में और TRE 1 में 4 में ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जो क्वेश्चन अभी मैं लेकर आ रहा हूँ ये बड़े एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ये सक्षमता वगैरह में इस टाइप्स के क्वेश्चन नहीं आए। इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है जिसका आप कॉन्सेप्ट आप जाने रहेंगे तो सक्षमता में भी TRE 4 में भी काम आ सकता है। और नहीं तो अगर आप इन दोनों के कैंडिडेट है तो आप अपना एक ग्रुप हमें मैसेज कीजिए। आपके लिए ये 20 दिन का ही मैं एक स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज कर दूंगा टाइम बताकर, और आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। और ये दावा होगा कि अगर आपने प्रैक्टिस किया तो ज़रूर आप ये न्यूमेरिकल सेक्शन में तो आपका क्वेश्चंस नहीं फंसेगा। और ये दोनों मिलाकर लगभग मुझे लगता है कि जनरल्स और न्यूमेरिकल्स में मिलाकर 35 से 36 क्वेश्चंस हो जाते हैं, यानी कि 30-35 मार्क्स तो आपके ऐसे ही, और 60 मार्क्स आपको लाना है तो आप बाकी रट्टा मार के भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सक्षमता वाले अपने ग्रुप बनाएं, हमको मैसेज करें। फर्स्ट पृष्ठ पे
मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर वो वहाँ नहीं देख पाए होंगे तो व्हाट्सअप नंबर मेरा ले लीजिए 9934596600। इस पे अपना नाम और सक्षमता या TRE 4 के कैंडिडेट है वो लिखकर हमें भेजें। अपने जितने दोस्त हैं करीबी उनको आप सब्सक्राइब करवाएं और भिजवाएं। ग्रुप बनते से ही मैं आपके लिए, ये अभी 20 दिन बचा है, आज ये जुलाई ख़त्म हो रहा है, 1 अगस्त से लेकर 23 अगस्त को होने वाला है, तो 20 दिन ही बचा है। अरे 22 को जिधर जिसका पड़ा होगा उधर जाएगा, अपनी तैयारी करेगा, तो 22 वाला तो शायद नहीं चल पाएगा, लेकिन 21 तक 21 दिन है। इसमें अभी आप लोग भेजेंगे तैयार करते हुए 1-2 दिन लग जाएगा, तो 20 दिन है आपके पास, और 20 दिन में आप कंप्लीट कर सकेंगे जो आपको सक्षमता में देना है। बिल्कुल वो कंप्लीट करवा दूंगा, इसलिए आप लोग जुड़िए और हमसे संपर्क कीजिए और अपना न्यूमेरिकल टर्म्स जो है वो तैयार करिए। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। आप सबका धन्यवाद करते हुए थैंक यू, जय हिंद।